हैं, जो बोएगा वही पाएगा, जैसी करनी वैसी भरनी। हम इस संसार में जो बोते हैं वही हमें मिलता है। अगर हमने ध्यान के बीज बोए तो हमें ध्यान मिलता है। अगर हमने प्रेम का बीज बोया तो हमें प्रेम ही मिलता है। एक भिखारी एक सेठ के घर जाता है भिक्षा मांगने के लिए। वो सेठ भिखारी को देखते ही चिढ़ जाता है और उसे बहुत भली बुरी सुनाता है, गालियां देता है कि भिक्षा मांगने की क्या जरूरत है, तुम काम करके खा सकते हो। तुम काम करो और पैसे कमाओ, पैसे कमा करके अपना रोजी रोटी चलाओ। बहुत भली बुरी सुनाए, उन्होंने भिक्षा नहीं दी। भिखारी बोलता रहा, साहब मुझे बस 2 रोटियां चाहिए, मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, बस 2 रोटियां। लेकिन वो सेठ रोटी के बदले गालियां दी, उन्हें अपमान किया और उनको घर वहां से दरवाजे से बाहर धक्के दे करके निकाल दिए। वो भिखारी चले गए। फिर उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि सेठ का आज मूड खराब होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। दूसरे दिन आता है। दूसरे दिन भी सेठ ने उन्हें बहुत ही भली बुरी सुनाई, बहुत अपमान किए, धक्के दिए, वहां से भगा दिया। वो भिखारी चले जाते हैं। लेकिन जब भी वो भिक्षा के लिए जाते होते हैं तो रास्ता वही पड़ता है, उस सेठ का घर ही। तो अब वो भिखारी सेठ के घर जाना बंद कर दिए, उसी रास्ते रास्ते से कहीं और जाने लगे। लेकिन जब भी सुबह वो जाते और सुबह बालकनी से वो सेठ उन्हें देखता तो बहुत गालियां देता। उस भिखारी को देख करके एकदम चिढ़ जाता। पता नहीं उसके मन में क्या आता कि हमेशा उसे अपशब्द बोलता। एक दिन सेठ सुबह सुबह उठे। किसी बात पर उनके भीतर गुस्सा था, नाराजगी था, एकदम चिढ़े हुए थे। तो जैसे ही वो भिखारी उस रास्ते से गुजरा, वो सेठ एक पत्थर उठाते हैं और सर पर दे मारते हैं भिखारी के, बिना कसूर का। भिखारी लहूलुहान हो जाते हैं और वहीं गिर जाते हैं। जैसे तैसे अपना वो जो ब्लड बह रहा होता है उसे बांधते हैं, अपने जो गमछे रखे होते हैं उसे बांधते हैं और ईश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हे ईश्वर, ये जो साहब है ना, उनके पापों को माफ कर देना, माफ कर देना, उन्हें पता नहीं है, उनके पापों को तू माफ कर देना। ऐसे प्रार्थना करते हुए वो चलने लगते हैं। सेठ को उनके प्रार्थना सुन करके बहुत उनके मन में एक ग्लानि फील हुई और उस भिखारी पर दया आई। ऐसे भिखारी तो हमेशा उनके लिए प्रार्थना ही करता था कि ये ईश्वर इनके पापों को माफ कर देना। लेकिन उस दिन पत्थर सेठ ने मारा और तभी भी वो प्रार्थना ही उसके मुंह से निकल रहा था कि हे ईश्वर, इस साहब को माफ कर देना, इनके पापों को माफ कर देना। उनको दया आई और वो पीछे पीछे चलने लगे और देखते हैं कि उनका जो पात्र है भिक्षा मांगने की, उसमें 1 रोटियां थी। वो ऐसे ही दुखी मन से वो भिखारी जा रहे होते हैं, ये पीछे पीछे उनके चल रहे होते हैं कि आखिर ये भिखारी आया कहाँ से है और ये जा कहाँ से रहा है, कहाँ पर रहा है। जब वो भिखारी चलते चलते एक टूटी फूटी झोपड़ी के पास पहुंचता है तो देखता है ये
देखते हैं कि वो गया और कोई खाट पर लेटा हुआ है, एक बूढ़ी महिला। वो वहां जाता है। वो महिला उठती है और पूछती है कि आज कुछ मिला। वो व्यक्ति बोलता है, वो भिखारी, कि नहीं, बस एक रोटियां मिली है। तो उसकी नजर पड़ती है जहां उसको चोट लगा होता है और खून निकल रहे होते। ये क्या हुआ तुम्हें? उसने बताया कि मैं तो हमेशा उसी रास्ते से जाता हूँ, पता नहीं सेठ मुझे देखते के साथ नाराज हो जाते हैं। आज उन्होंने पत्थर मार दिया और इसीलिए खून निकल रहा है। वो महिला बोलने लगी, सब हमारे कर्मों का फल है। हम भी पहले वैसे ही सेठ थे। हमारे पास भी गाड़ी और बंगला था, नौकर चाकर थे, सब हमारे पास था। लेकिन सब का सब खत्म हो गया। आज हम रोड पर आ गए। सारे हमारे कर्मों का फल है। अगर हमने भी उस दिन उस भिखारी को नहीं मारा होता, अपमान नहीं किए होते, तो उसने हमें श्राप नहीं दिया होता। उसने श्राप दिया कि तू भी एक दिन भिखारी हो जाएगा। और उसी का श्राप का नतीजा है कि आज हम रोड पर हैं, हम भी भिखारी हैं। उन बाबू का कोई दोष नहीं है, उन्हें पता नहीं है। अगर उन्हें पता होता तो वो नहीं करते। और दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर के ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे ईश्वर, उन साहब को माफ करना, उन्हें पता नहीं है। अगर पता होता तो शायद ये नहीं सोचते, ये नहीं करते जैसे हमने किए थे। और हमें ये भोगना पड़ रहा है, हमारे कर्मों के फल भोगना पड़ रहा है, उन्हें भी नहीं पता। माफ करना। ये सब सेठ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। उनको बहुत अपने पर ग्लानि फील हुई और वो घर भारी मन से जाते हैं। फिर कल हो करके बहुत सारी रोटियां बनवाते हैं, घी डाल करके बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनवाते हैं, सब्जियां बनवाते हैं। वो भिखारी उसी रास्ते से फिर जा रहा होता है। उसे बुलाते हैं, बैठाते हैं, खाना खिलाते हैं और बहुत सारे पकवान उनके लिए पैक कर देते हैं और पैसे भी उनको देते हैं और माफी भी मांगते हैं। तो जैसा कि इसमें बताया गया है, जो हम करते हैं, जो हम बीज बोते हैं, वही हमें रिटर्न मिलता है, उसी का फल हम पाते हैं। तो इस संसार में जो हम नफरत के बीज बोते हैं, घृणा द्वेष के बीज बोते हैं, वही हमें मिलता है रिटर्न में। और अगर हम प्रेम का बीज बोते हैं, ध्यान का बीज बोते हैं, तो रिटर्न में हमें वही मिलता है। तो क्यों ना इन ध्यान के बीजों को इस पूरे पृथ्वी पर फैला दिया जाए। क्यों ना इस प्रेम के तरंगों को इस पूरे सृष्टि में लुटा दिया जाए, ताकि अगर ये पूरा पृथ्वी ध्यान से भरा हो, प्रेम से भरा हो, तो आखिर हमें मिलेगा क्या? वही मिलेगा जो हम बोते हैं, जो हम बांटते हैं। तो आइए इसी भाव दशा के साथ हम इस ध्यान में प्रवेश करते हैं। जैसा कि मैं ओशो का वीडियो लगाती हूँ, ओशो आते हैं, ओशो का हम स्वागत करते हैं, पूरे भाव से भरे हुए, हृदय से भरे हुए ओशो का हम स्वागत करेंगे। फिर हम एक छोटा सा नृत्य के साथ इस ध्यान में प्रवेश करेंगे। जैसा कि ध्यान से पहले बुद्धं शरणं गच्छामि जो हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना को हमें भाव से करना है, प्रेम से भरे हुए करना है। जैसा कि हमने बताया था कि पूरे भाव से भरे हुए जब हम झुकते हैं, झुकने में ही कला है।
क्योंकि झुकते हैं तो हमारे जो भीतर के अहंकार है वो तिरोहित होता है। अगर हम अकड़े रहते हैं तो हमारे अहंकार गलते नहीं। तो इसीलिए ये प्रार्थना बनाए गए हैं कि हम झुकते हैं, यानी जो भी बुद्ध पुरुष है इस पृथ्वी पर होने वाले हैं या हुए हैं, उन सारे बुद्धों के मैं शरण शरण जाता हूँ। यानी हम झुकते हैं, उन्हें समर्पित करते हैं, और समर्पण में ही हमारे अहंकार तिरोहित होते हैं। तो इसलिए पूरे प्रेम से भरे हुए, पूरे भाव से भरे हुए हमें झुकना है। दूसरे में आता है कि संगम शरणम गच्छामि, यानी जो हमारा संग है साधकों का, पहले इस पृथ्वी पर जो संग हुआ है, अभी है या होने वाला है, उन सारे साधकों के हम शरण जाते हैं। मैं शरण जाता हूँ। तो जैसे ही हम झुकते हैं सारे साधकों के शरण, मैं शरण जाता हूँ, तो हमारे अहम तिरोहित होते हैं, अहंकार चूर चूर होता है, और हमने एक कला सीखी झुकने की। हम कहीं भी झुक सकते हैं। पहले जैसे बताते थे, पहले हमारे घर में ये संस्कार होते थे, बच्चे बच्चे को सिखाया जाता था कि झुको। लेकिन आजकल के बच्चे नहीं झुकते, उन्हें नहीं सिखाया जाता, इसलिए उनमें अहम ज्यादा होता है। वो वंचित रह जाते हैं, अपने अहंकार को तोड़ नहीं पाते। जब हम झुकते हैं तो हमारे भीतर के अहंकार भी चूर चूर होता है। तो इसलिए हमें झुकने हैं। तो पूरा कोशिश करेंगे जितना आप झुक सके, और पूरे भाव से भरे हुए। ऐसा नहीं कि यहाँ आए हैं तो फॉर्मेलिटी पूरा कर दिया, हाथ जोड़े और झुक गए, ऐसा नहीं। फिर कोई फायदा नहीं होगा हमें ध्यान करने का। अगर हमने आप भाव से भरे हुए, प्रेम से भरे हुए इस प्रार्थना को नहीं करते हैं, तो फिर झुकने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। हमारा अहंकार वैसे के वैसे बचा रहेगा। इसलिए पूरे भाव से, क्योंकि हम जो भाव करते हैं वही होते चले जाते हैं, हमें करने से स्टार्ट करना होता है। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे भीतर भाव ही नहीं आता, तो हम क्या करें। करना तो शुरू कीजिए, वो आना शुरू हो जाएगा। आप करेंगे ही नहीं तो आएगा कहाँ से भाव, कहाँ से प्रेम आएगा। हमें करने से स्टार्ट करने होते हैं। भाव भाव कहीं और होता नहीं, भाव तो भीतर है ही, लेकिन हमें उभारने पड़ते हैं उसको। परत पर परत, परत पर परत हमारे भीतर लगा हुआ है, उस परत को हटाने पड़ते हैं, तो आएगा ना। अब हम परत हटाए ही नहीं और सोचे कि हमारे भीतर प्रेम तो है ही नहीं, भाव तो है ही नहीं, हम कैसे झुके। और जब आएगा प्रेम तो हम झुकेंगे, जब भाव होगा तो हम झुकेंगे। बहुत सारे मित्रों का यही तर्क होता है कि भाव होगा तो हम झुक जाएंगे। भाव होता नहीं, भाव हमें भीतर लाने पड़ते हैं। और जैसे आप भाव से भरेंगे, सोच सोच विचार करेंगे और भाव से भरेंगे, भाव आने लगता है। तो भाव हमें लाने पड़ते हैं। पहले जो बच्चे को सिखाया जाता था झुको, तो लास्ट तक बच्चे वो एक कला सीखते थे झुकने के लिए। लेकिन आज के माँ बाप पहले ही बोल देते हैं कि उसको भाव आएगा तो झुकेगा, नहीं आएगा नहीं झुकेगा। बस बच्चे में ये एक बीज डाल देते हैं कि आएगा तो झुकेगा, नहीं आएगा नहीं झुकेगा, उसकी मर्जी है, स्वतंत्रता है। एक पहलू वो लोग देख लेते हैं, दूसरे पहलू पर नहीं जाते। तो इसलिए हमें परत हटाने हैं, हमें स्वयं को भावपूर्ण करना है, प्रेम पूर्ण करना है। जैसे हम भावपूर्ण होते हैं, वो जो परत हमने हटाए वो फिर विकसित होने लगता है, उभर के सामने आने लगता है। इसलिए हमें झुकने हैं, और उसके बाद फिर हम ध्यान में प्रवेश करेंगे। तो सभी मित्र खड़े हो जाएं।